गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अगर आप इंडेक्स की मैपिंग करें तो खराब आंकड़ों पर आपने 20 डेमा और सबसे बड़े पुट राइटर के जोन को, जो आपकी न्यूली कमेंस्ड सीरीज है, नहीं तोड़ा, उसको बेस बनाया। अगर आप मैपिंग करें तो 210 क्या था? 210 था इस वीकली मतलब इस जोन में जो प्लेसमेंट है स्टैट्स की। 24,200 कॉलाइटर्स का जोन था, मिड सेशन में वो निकला और उसके निकलने के बाद जो अल्टीमेट टारगेट था वो था 100 डेमा आशीष, और 309 वही था, बट रुका इंडेक्स जाके फिर वहीं पर। देखिए, अब 100 डेमा की इंपॉर्टेंस नहीं होगी, अब होगी 50 डेमा की इंपॉर्टेंस, जो कि अभी आगे प्लेस्ड है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। लेकिन इंडेक्स ने स्टिल आशीष जो ट्रेड दिया ना, वो अपनी उसी ट्रेजेक्टरी में दिया, कोई नया कुछ नहीं किया, कीर्तिमान स्थापित किया। अब वो कब होगा, आइए स्टैट्स को देखते हैं पहले। देखिए, कल एफआईएस की सेलिंग काफ़ी कम थी और आपको थोड़ा सा देख के नज़र भी आएगा कि कल का सेलिंग का आंकड़ा बहुत कम, बेहद कम का, और डीआईएस का लगभग 3588 करोड़ रुपए की बाइंग है। कैश बाजार में काफ़ी था, डीआईएस का करीब 238 करोड़ की सेलिंग, बट स्टिल एफआईएस ने इंडेक्स बेचा 582 करोड़ रुपए का, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट गए, 4400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए। स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग थी, 1887 करोड़ रुपए की, 23,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वो लॉन्ग गए। अच्छी बात है, कल के उनके स्टैट्स में कॉल लॉन्ग है 4,39,000, पुट लॉन्ग है 5,22,000, 52 लाख माफ कीजिएगा, बट 18 लाख पुट शॉर्ट भी है। अभी उनके शॉर्ट में कोई परिवर्तन नहीं है आशीष। मेरे ख्याल से हम इस रेंज से तब निकलेंगे जब एफआईएस अपनी नेट शॉर्ट को एटलीस्ट 1 लाख के नीचे ले आए, तब चांसेस होंगे कि इस जोन को बाइसेक्ट हम कर सकते हैं। अभी भी पर आज ऑप्शंस में अच्छी चीज क्या है, बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 24,300 पे खड़ा है, उसके बाद सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 24,500 पे ही खड़ा है, यानी कल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी और उसके बाद 24,500। और पुट राइटर्स कहां पे कन्विंसिंगली बैठे हैं, वो है 24,000 की पुट, 24,100, लेकिन ज्यादा पुट कंसंट्रेशन कल 24,200 पे नजर आया। जरा पिरामिड्स को लेके आइएगा। पिरामिड्स को देख के आपको एक नजर आएगी बात, जो कि मैंने अपनी कमेंट्री में लिखी भी है, कि कल बहुत दिनों बाद पुट राइटर्स का कन्विक्शन थोड़ा ऊपर था वर्सेस कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स जहां परसिस्ट कर रहे हैं स्लाइटली एट 24,300, देन एट 24,500, लेकिन इससे कहीं ज्यादा पुट राइटर्स का कन्विक्शन 24,100 पे और 24,000 पे। ये वही जोन है जहां पुट राइटर्स है, और ये वही जोन है जहां इन बिटवीन 20 डे में आता है, अप्रोच करेगी। लिखे आइए लेवल्स स्क्रीन पे। देखिए, कंसिडरिंग पुट राइटिंग स्टैट्स एंड 20 डेमा प्लेसमेंट, निफ्टी पर अगर अब हमें डिप मिलता है, दो चीजें हैं, या तो डिप या थ्रेशोल्ड पॉइंट। डिप अगर बेस 1 तक का मिले किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, लिखे आइएगा बेस 1 स्क्रीन पे, उसको बाय करना है। और बेस 1 क्या है? इट्स 24,161 और 084। 161 पहले आएगा और 84 बाद में, इसको बट क्रम में लिखा गया है। बेस 1 की डिप को बाय करना है। नो शॉर्टिंग थॉट, स्टिल वी आर अबव 24,021। जब हम इस ट्रेड को पिक करेंगे आशीष, हम अपने ट्रेड को चेक करेंगे। नाउ इट्स 24,341, RS1 लेके आइएगा। अब ये 341 क्या है? एक बार कल हमने 100 डेमा को छू लिया, बट ये हम जहां से कोलैप्स हो रहे हैं बार बार, वो ये एवरेज है 341, जहां पे 50 डेमा प्लेस्ड है। तो अपने ट्रेड को चेक करेंगे। 24,500 और CMP यानी मौजूदा प्राइस और 24,500 के बीच में कोई सबसे बड़ा हर्डल है तो वो है 341। ट्रेड चेक कीजिए इस जोन में, अगर 341 बाइसेक्ट होता है तो आपको 392, 419 मिलेगा। और अगर ये 419 का जोन बाइसेक्ट हो, जहां पे इस दौर का एक वीक कॉल राइटर है, स्कोप फॉर 507 इज ओपन, बट ट्रेड चेक करना है हमें 341 के जोन में, दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बैंक निफ्टी कल भी देखिए, जीडीपी के आंकड़ों का साइकोलॉजिकल सबसे बड़ा इंपैक्ट यहीं पे था, बट स्टिल मेरी अप्रोच थी कि 20 डेमा के ऊपर हमें इसको शॉर्ट नहीं कर रहा है। 51,800, 51,700 ये पुट राइटर्स का जोन है, क्लस्टर मूविंग एवरेज बाय कीजिएगा यहाँ पे। और वही जोन जो 3 दिन से नहीं कट रहा, 52,200 नहीं कटा, लिखा था क्लियरली कमेंट्री में, बट स्टिल इट वाज अ गुड क्लोज। अब आप अब दो चीजें आशीष, अगर मैं ट्रस्ट करूं तो ये 52,000 का पुट राइटर और 52,500 की इन द मनी पुट का पुट राइटर थोड़ा सा एग्रेशन दिखा रहा है। उसके एग्रेशन पे थोड़ा सा विश्वास करते हुए एक बात कहूंगा मैं यहाँ पे, चांसेस है बैंक निफ्टी एक बार फिर से एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करे आज। लेवल्स लेके आइएगा। देखिए, टेक्निकली अभी भी हमारा बेस ऊपर नहीं आया, ठीक है। अभी भी हम कहेंगे कि पुट राइटर्स जिस जोन में आने चाहिए थे, मेरे ख्याल से जितने स्ट्रांगली, वो अभी नहीं है। मेरा बेस अभी भी परसिस्ट करता है लोअर ट्रैजेक्टरीज पे, 51,781 और 910, 910 और 781, यहां तक के डिप को बाय करना है।
ट्रेड को चेक फिर वही करना है जहां कल का हाई था, जहां परसों का हाई था, वो थ्रेशोल्ड पॉइंट लिखा ERS1, इट्स 52231। अगर ये जोन बाइसेक्ट होता है तो निफ्टी आपको देगा करीब करीब 452 और 582 की ट्रैजेक्टरी। अब 582 क्या है, यहां पे गैप परसिस्ट करता है। सो 582 से लेकर 739, 870 और 53,020 के लिए आपको 582 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी होगा। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का हमारा अप्रोच। ये बाजार तो ठीक था कल, 2.5% ऊपर। डायरेक्टर साहब दिखाइए जरा जिलेट का स्टॉक, लेकिन वो दबाव में था कल भी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आधे % से ज्यादा कमजोर। वीरो पता नहीं कल से देख के लग रहा था, मैं सोच रहा था पूछूं नहीं पूछूं। अब तो स्टॉक मार्केट भी एक्नॉलेज कर रहा है इस बात को। दाढ़ी वाड़ी उगा रहे हो क्या? नहीं, मैं अमूमन दिसंबर में रखता हूँ। अरे 2020 में भी रखी थी, 2022 में भी रखी थी, और इस बार तो मेरा मनोबल हाई है। जिलेट बेचारा फालतू में लद गया। चलिए हर्षदा के पास। अच्छा, आज के स्टॉक से न्यूज 2 लोगों से मदद लेंगे।